चलिए, कोण। कोण क्या है? कोण के बारे में हमने आपको बताया कि जहाँ दो रेखाएं आपस में जिस बिंदु पर मिलती है, जैसे इस बिंदु पर कुछ रेखाएं, दो रेखाएं आके मिली इस बिंदु पर, तो जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं? गांव में हम इसको क्या कहते हैं? कोना। जो कोना हमारा है घर का, वो कोना नहीं है, कोण है, लेकिन हमने कहते कहते उसको कोण बोल दिया। खेतों में जहाँ दो मेढ़ें आपस में एक दूसरे से मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? कोना कहते हैं। वो कोना नहीं है, वो क्या है? अब इसमें कोण जो हमारे हैं, इनको हमको जानकारी करने के लिए, पढ़ने के लिए एक सही तरीका ये है कि कुछ कोण जो हमारे हैं उनका मान फिक्स होता है। तो जिन कोणों का मान फिक्स हो, पहले उनको हम देख लेते हैं। जैसे समकोण, इसका मान कितना होता है? 90। जिस कोण का मान 90 अंश होता है वो हमारा समकोण होता है। अब आते हैं हम सरल कोण या निज कोण। जिस कोण का मान 180 अंश होता है वो हमारा सरल कोण या निज कोण होता है। इसके बाद आते हैं हम संपूरक कोण। जिस कोण का मान हमारा 360 अंश होता है उस कोण को हम संपूरक कोण कहते हैं। अब आते हैं हम यहाँ समकोण। इसके पहले एक कोण और होता है न्यून कोण। तो जिस कोण का मान 90 अंश से कम होता है वो कोण हमारा न्यून कोण है। एक अंश से लेकर 89 अंश तक जितने भी कोण बनेंगे वो हमारे सब क्या होंगे? न्यून कोण। ये 90 अंश से कम होगा और ये कुछ भी हो सकता है। 90 अंश से कम होगा और 1 अंश से अधिक होगा, ये न्यून। अब आता है हमारा समकोण। समकोण जो बनेगा हमारा वो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, बिल्कुल 90 अंश। ये समकोण है 90 अंश। अब आता है अधिक कोण। अधिक कोण वह कोण है जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होगा वो हमारा अधिक कोण होगा। 91, 90 से जैसे ये कोण ज्यादा हुआ और 180 से कम, 180 नहीं, 180 से कम, लेकिन 90 अंश से क्या होगा? अधिक, तो वो हमारा अधिक कोण होगा। अब इसमें अधिक कोण का ऐसे चित्र बनेगा, ये 90 अंश से अधिक है। 90 अंश से क्या है? अधिक। अब ये 90 से अधिक और 180 से क्या होगा? कम होगा। 180 अंश का जो हमारा कोण होगा इसको हम सरल कोण भी कहते हैं। ये कोण बिल्कुल ऐसे बनेगा, ऐसे 180 अंश। ये कोण हमारा क्या है? 180। अब आता है इसके बाद में बृहद कोण। बृहद कोण वह कोण होगा जो 180 अंश से कम और 360 अंश से ज्यादा होगा, अधिक होगा। यानी 180 से 1 अंश अधिक हुआ तो हमारा बृहद कोण में आएगा। लेकिन 360 नहीं, 362 अंश तक का कोण जो है वो हमारा बृहद कोण की श्रेणी में आएगा। ठीक है, बृहद कोण हमारा ऐसे बनेगा। इसको थोड़ा सा आप लोग ये ना समझिएगा कि उल्टा बना है। ये बृहद कोण, इसको पटरी प्रकार की सहायता से हम आपको बनाना बताएंगे ऐसे। ये बृहद, ये 360 अंश पूरा नहीं है। 360, इसको थोड़ा सही से बना देते हैं। 360 में पूरा नहीं है। 360 से कम। अब जो 360 हमारा होगा वो
संपूरक कोण होगा वो एक गोला होगा। कैसे? ऐसे ये 360 अंश का कोण होगा। कितने हुआ? 360। इस तरह से हम कोणों को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जो फिक्स मान हमारे कोणों के हैं, सबसे पहले हमको उनको जानना होगा, उसके बाद में उसके बीच में जितने कोण आते हैं उनको जानना होगा। ये कोण एक तो प्रोट्रैक्टर के माध्यम से बनाए जा सकते हैं जिसको चाँदा बोलते हैं। दूसरे कोण हमारे जो हैं पटरी और प्रकार के माध्यम से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि पटरी और प्रकार के माध्यम से इसके बाद में हम आपको कोण बनाना बताएंगे। ठीक है, चलिए।